आदरणीय आचार्य लोकेश मुनि जी, हमारे 1987 से दोस्त संदीप मरवा जी, मिस्टर यशवर्धन सिन्हा जी, मेरे दोस्त मिस्टर प्रदीप राय जी, सीनियर एडवोकेट एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और हो सकता है कि इनमें से या मैं प्रेसिडेंट आगे बन जाए, ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। डॉक्टर DK बंदोपाध्याय जी, मिस्टर ठाकुर साहब और मेरे छोटे भाई सूलपानी सिंह जी, डॉक्टर प्रिया ठाकुर, संगीता तलवार जी, जापान जी, बंदोपाध्याय साहब जो अमेठी से हैं और हमारे पुराने जानकार हैं, भाइयों और बहनों, और जो है हमारे संदीप मरवा जी का मैंने शायद मैं भूल गया या भूल दिया, हमारे 1987 से पर पहले प्रधानमंत्री जी के निवास में हमारी मुलाकात हुई, जो अपने रिश्तेदार के साथ वहाँ प्रधानमंत्री निवास पे राजीव जी के निवास पर हम मिले थे। मैं सबसे पहले हमारे भाइयों को, खासकर नौजवान, आज मैं देख रहा हूँ कि ये फंक्शन जो मेनली ऑर्गेनाइज करा जा रहा है, नए न्यू lawyers, they are very active in organizing this. I salute them that they are organizing in a very, very systematic manner. और हमारे बाला साहब भी आए हैं। तो ऐसा प्रोग्राम, ऐसी कॉन्फ्रेंस, और जस्टिस तलवंत सिंह साहब हमारे पोस्ट में बड़े रहे पर छोटे भाई, ऊपर बुलाओ, सीधे ऊपर बुलाइए। और कोई भी जज थे तब भी, जज नहीं थे तब भी, और आज भी इनके व्यवहार में कोई चेंज नहीं। मेरी सीट पे बिठाओ। नहीं, मेरे को तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चाहे तो भी नहीं दे सकता है, क्योंकि मैं तो 68-60 का हो गया, चीफ जस्टिस से भी बड़ा उम्र में। बताया करो, कोई नहीं आपको मानेगा 68 साल के। ये इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। आज ह्यूमन राइट्स डे पे हम ये कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है ह्यूमन राइट्स की। वर्ल्ड में कहीं भी ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन इतनी नहीं है जैसे हिंदुस्तान में। अमेरिका है, यूरोप में कोई भी कंट्री है, कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भारत सरकार ने बनाया। उसमें चीफ जस्टिस पहले उसके चेयरपर्सन होते थे। अब क्योंकि कई बार हमको चीफ जस्टिस रिटायर्ड या सिटिंग नहीं मिलते हैं जो उस पर उसकी अध्यक्षता कर सकें, इसलिए अब हमने जज सुप्रीम कोर्ट को भी चेयरमैन बनने की अमेंडमेंट कर दिया। अरुण मिश्रा जी आज चेयरमैन हैं। और सबसे ज़्यादा पावर वर्ल्ड में इस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को सबसे ज़्यादा ताकत दी गई। मैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट का प्रधान होने के नाते मैं देखता हूँ सारे वर्ल्ड में कोई वकील नहीं, कोई जज नहीं, उसको ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना देते हैं, जो कि गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है। हमारे यहाँ चेयरमैन को सेलेक्ट करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री अकेला नहीं, जो सारे जब उस पर मोहर लगाते हैं तब उसको चेयरमैन बनाया जाता है। वो गवर्नमेंट के खिलाफ, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं।
और ह्यूमन राइट्स हमको, जब हमारी 2014 में लंदन में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी प्रधान, जो चीफ जस्टिस होता है, वे थे, कई जजेस चीफ जस्टिस थे वर्ल्ड के। उसमें भी ये डिसीजन लिया गया कि हमको कानून की व्याख्या चेंज करनी होगी। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन करना है, परंतु क्रिमिनल्स का नहीं, एंटी सोशल एलिमेंट का नहीं। हमको जो सामान्य नागरिक हैं, जिसने कोई गलती नहीं की, उसको जीने का अधिकार है, उसको जीने का अधिकार रखने के लिए हमको जो ये टेररिस्ट, जिनके कई हमारे वकील साहिबान भी सपोर्ट करते हैं, उनको हमें, चाहे उनके ह्यूमन राइट्स की, क्रिमिनल्स के ह्यूमन राइट्स से पहले हमें जो सिविलाइज सोसाइटी है उसके ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन करनी है। ये सारे जजेस ने, जो इस कॉन्फ्रेंस थे, वर्ल्ड के डिफरेंट जगह से आए थे, गल्फ से भी आए थे, यूरोपियन कंट्रीज से आए थे, अफ्रीकन कंट्रीज से आए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स भी थे, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। उसमें डिसीजन लिया गया कि हमको इसके सोच ह्यूमन राइट्स की बदलनी होगी। हम उन क्रिमिनल्स के लिए, एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए, देश के गद्दारों के लिए हमें प्रोटेक्शन का ध्यान ना रखना है। सबसे पहले उन आदमियों का जिनको, जो नागरिक हैं, उनको ना मारे, ये उनकी जीवन को हमें प्रोटेक्ट करना है। इसलिए हमें ह्यूमन राइट्स को सबसे पहला प्रोटेक्शन करना है। जो सिविलाइज सोसाइटी है उसको हमने प्रोटेक्शन करना है। अभी बंदोपाध्याय साहब कह रहे थे जब आए कि आदिश अग्रवाल जी, अखबारों में बड़ा नाम आ रहा है आपका। नाम, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा, अगर कोई हिंदुस्तान की न्यायिक प्रक्रिया को, उसकी प्रेस्टीज को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, तो आदिश अग्रवाल कभी पीछे नहीं होगा। वो कितने बड़े क्रिमिनल हों, कितने बड़े उनको फॉरेन से सपोर्ट मिले, आदिश अग्रवाल उनको एक्सपोज करके रहेगा, और वो हमने करके दिया। हमें भारत की न्यायपालिका, जिसको न्यायपालिका को भी ये देखना है कि उसको भी ठीक तरीके से काम करना है। हमारा वकीलों का राइट नहीं है कि हमारा केस कौन जज सुने, वो राइट है चीफ जस्टिस का। वकील अगर ये शिकायत करता है कि मेरा केस फलाने जज के सामने से क्यों हटा दिया, ये बहुत गलत बात है। इसमें उनका इंटरेस्ट है कुछ, उस इंटरेस्ट वो एक्सपोज हो जाता है कि जज हमारे सब बिल्कुल सही तरीके से काम करते हैं, परंतु हमारे जैसे कुछ वकील उनके नाम बेचते हैं। वो हमें रोकना होगा, और वो मैंने रोकने की कोशिश करी। कई वकीलों के सीनियर एडवोकेट के फ़ोन आए मेरे पास कि आदिश जी, ये आपने क्या किया? अरे ये नहीं करेंगे तो हम जजों के नाम को बेचने देंगे? कभी नहीं बेचने देंगे। अगर किसी जज को गलत लगता है, वो जज शिकायत कर सकता है चीफ जस्टिस से, वो जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। किसी जज को दुख नहीं हुआ क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट कुछ हमारे जैसे वकीलों का होता है, और वो ऐसे वकील एक्सपोज होते हैं। अब ये ज़माना ट्रांसपेरेंसी का है। आज हर चीज़ पता चल जाती है, मैं किस रास्ते से आया हूँ, कहाँ गया हूँ। बात ना पता चले क्या बात करी है, परंतु ये ज़रूर पता चल जाता है कि कितनी देर बाद किस फ़ोन से किसको करी है। तो इन शब्दों के साथ मैं ऑर्गेनाइजर्स का बहुत ही धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। धन्यवाद।